हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से स्टेटमेंट 1 यहाँ पे गिवन है जो रीनल ट्यूब्यूलर बिगिन होता है विद डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल। और स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे गिवन है जो मल्टीजन कॉर्पसूल्स है पीसीटी और टीसीटी और नेफ्रॉन का, ये सिचुएटेड होता है इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। तो दोनों स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा ए। दोनों लाइक स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी। दोनों स्टेटमेंट अगर इनकरेक्ट है तो आंसर हो जाएगा डी। तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें रिगार्डिंग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये कंसिस्ट होता है ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, urinary bladder और यूरेथ्रा। तो यहाँ पे अगर हम इमेज देखें तो सबसे पहले किडनी का जो इमेज गिवन है ये डिस्कस कर लेते हैं हम। तो इस इमेज में जो ये रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड। दिस रीजन रिप्रेजेंट्स renal column, renal column. This region represents cortex. This region represents renal capsule. Renal capsule. तो जो किडनी है, ईच किडनी में नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन which is the structural and functional यूनिट होता है ऑफ द किडनी। तो ईच नेफ्रॉन जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल। जो ग्लोमेरुलस है ये तो टफ कैपिलरीज होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं बाय एफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि फाइन ब्रांचेस होते हैं रेनल आर्टरी के। जो ब्लड होता है ग्लोमेरुलस से ही कैरी अवे होता है बाय द इफरेंट आर्ट्रियोल। तो यहाँ पे बात करें रेनल ट्यूब्यूल के बारे में, तो जो रेनल ट्यूब्यूल है ये बिगिन होती है विद यहाँ पे अगर यहाँ पे हम इमेज देखें तो इमेज में दिस रिप्रेजेंट्स एफरेंट आर्टीरियोल, this represents efferent arteriole and ये tuft of capillaries वाला रीजन हमने डिस्कस किया ग्लोमेरुलस। तो अब बात करेंगे हम रेनल ट्यूब्यूल के बारे में। तो रेनल ट्यूब्यूल में क्या होता है, ये बिगिन होती है विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है क्या, बोमन्स कैप्सूल कहा जाता है। बोमन्स कैप्सूल कहा जाता है जो कि एनक्लोज करता है, जो ग्लोमेरुलस वाला रीजन है ना उसे एनक्लोज करता है बोमन्स कैप्सूल। एंड ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमन्स कैप्सूल जो है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मेल्फिजियन बॉडी। मेल्फिजियन बॉडी कहा जाता है। तो ये जो ट्यूब्यूल है ये कंटिन्यू होती है फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल्ड नेटवर्क लाइक पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनले, दिस आर दी पार्ट्स। तो यहाँ पे हम नेफ्रॉन में मेंशन कर देते हैं दिस रीजन रिप्रेजेंट्स बोमन्स कैप्सूल, this region represents PCT, proximal convoluted tubule,
This represents DCT. This region represents Henle's loop. Henle's loop. This represents vasa recta. And this is collecting duct. So this is the complete structure of नेफ्रॉन. तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि जो रीनल ट्यूब्यूल है ये बिगिन होती है विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल. बिल्कुल करेक्ट है ये. This is the correct statement as per our discussion. Renal tubule begin होते हैं with a double walled cup like structure जिसे कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल जो कि एनक्लोज करते हैं किसको, ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करते हैं. नेक्स्ट गिवन है मैल्फिजन कॉर्पसल. पीसीटी एंड डीसीटी जो है नेफ्रॉन का ये सिचुएटेड है किडनी के कॉर्टिकल रीजन में. ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. जो मेल्फिजन कॉर्पसल है, पीसीटी और डीसीटी है नेफ्रॉन का ये कॉर्टिकल रीजन जहाँ पे कॉर्टेक्स प्रेजेंट है दैट इज कॉर्टिकल रीजन जो है किडनी के कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं. वाइल वेरस जो लूप ऑफ हेनले है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेड्यूला में डिप्ड होता है. तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए. रिमेनिंग ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.